हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई रैंकर क्लासेस। नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप सब लोगों ने आईटीआई कर रखी होगी, ठीक है। अब आईटीआई हम कर लेते हैं, लेकिन आईटीआई करने के बाद हमको ये नहीं पता होता है कि आगे हम क्या करें, हमारे पास कितने अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर कितने अवसर हैं, हम हमारे लिए क्या उचित है और हम किसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो सब इन्हीं डिस्कशन को लेकर है, सारे आपके डाउट्स को क्लियर कर देगी। हम लोग को गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, मतलब जो आईटीआई करते हैं, आईटीआई के बाद गाइडेंस हमको बहुत कम मिल पाती है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं हमारे आसपास जो आईटीआई करे होते हैं, और आईटीआई अगर करे होते हैं तो एक अच्छे सफल व्यक्ति होते हैं। क्योंकि आईटीआई को एक व्यक्ति समझता ही नहीं है कि आईटीआई है क्या। तो आज हम अच्छे से जानेंगे। ये तो आप जानते ही हैं आईटीआई क्या होती है, तो आईटीआई आपने कर रखी है। आज हम केवल ये जानेंगे कि आईटीआई के बाद में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या अवसर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने आईटीआई कर रखी है, मतलब आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आईटीआई के बाद क्या करें, आईटीआई के बाद क्या करें, ठीक है। तो हमारे पास मेरे एक्सपीरियंस से, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से नहीं, ओवरऑल आपके पास चार ऑप्शन है आईटीआई के बाद। चार ऑप्शन है, आप उनको चूज कर सकते हैं, और हर एक ऑप्शन अपने आप में अपनी प्रॉपर्टीज रखता है, प्रोज रखता है, कॉन्स रखता है। मतलब इसकी विशेषताएं क्या हैं, आपके लिए कौन सी विशेषताएं सूट करती हैं। हर एक क्षेत्र, ये चार क्षेत्रों में आपको लेके जाता है। हर एक क्षेत्र अपने आप से भिन्न है, लेकिन अपने आप में अपनी भूमिका अच्छी रखता है। तो देखिए, आईटीआई के बाद क्या करेंगे, तो हमारे पास चार ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या आ जाता है कि सबसे पहले हम आईटीआई के बाद सीआईटीएस कर लें। सीआईटीएस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं अभी बताऊंगा सीआईटीएस क्या होता है। सीआईटीएस एक ऑप्शन हो गया। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा? तो दूसरा ऑप्शन है आपका अप्रेंटिस। क्या है बेटा? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या मिल जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन हमको मिल जाएगा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मीन्स यू कैन डू डिप्लोमा। तो हायर एजुकेशन लिख लीजिए या फिर डिप्लोमा लिख लीजिए, ठीक है। डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा मीन्स पॉलिटेक्निक। अब देखिए, 3 इयर्स डिप्लोमा, आईटीआई कैसा डिप्लोमा है? 2 इयर्स डिप्लोमा है। और पॉलिटेक्निक कैसा होता है? 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है। तो आईटीआई के बाद अगर हम पॉलिटेक्निक करते हैं तो 2 साल की हो जाती है। इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन आखिरी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप समझिए कि आपके पास तीन ऑप्शन है चूज करने के लिए। एक ऑप्शन तो आपका है ही है परमानेंट, कि ये तो आपको चूज करना ही करना है। क्या है वो ऑप्शन? तो क्या है? प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब। अच्छा, सबसे पहले हम सीआईटीएस की बात करते हैं। क्या होता है सीआईटीएस? सीआईटीएस का मतलब है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। क्या मतलब है इसका? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। चलिए मैं लिख देता हूं बहुत तेज। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम।
ये क्या है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम? जैसा कि इसके नाम में ही शो हो रहा है, इंस्ट्रक्टर मतलब इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शन करना। हिंदी में क्या होता है इंस्ट्रक्टर का मतलब? अनुदेशक, जो किसी को इंस्ट्रक्शन देता है, जो किसी को सलाह देता है, मतलब कि सलाह मीन्स पढ़ाता है, इंस्ट्रक्ट करता है, प्रेरित करता है चीजों को करने के लिए, सिखाता है, तो वो क्या होता है? इंस्ट्रक्टर होता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि अगर आप आईटीआई करने के बाद, आईटीआई ही गवर्नमेंट आईटीआई में या फिर प्राइवेट आईटीआई में आप टीचिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? सीआईटीएस कर सकते हैं। ठीक है, सीआईटीएस ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। 1 साल का इसका अवधि होता है। 1 साल का क्या होता है? इसका ड्यूरेशन होता है। 1 साल के ड्यूरेशन में आप सीखते हैं वहां पर कि एक शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, हम इसके अंदर ज्यादा बात नहीं करेंगे कि क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि सीआईटीएस करके हमको क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका फायदा होने वाला है वो है आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप जान पाएंगे कि हमें समाज में कैसे बैठना है, कैसे चलना है और कैसे बात करनी है। सबसे पहला तो आपका लाभ यही हो गया कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। दूसरा लाभ क्या है कि आप सीखेंगे कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, हम उनको कैसे समझा सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ताकि देखो, आप जानते हो कि पढ़ाई क्या है? पढ़ाई करना एक बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, तो उस कठिन काम को सरल बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है? टीचर का होता है। तो वो आप सीखेंगे कैसे करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या सीखेंगे आप? तीसरे पॉइंट में आप सीखेंगे साइकोलॉजी के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में। आप इंसानों को पढ़ना सीख जाएंगे। आप ये जानना सीख जाएंगे कि वो व्यक्ति है, उसने अगर कोई आपके साथ रिएक्शन किया, मतलब कुछ रिएक्शन दिया किसी कार्य, जो आपने कोई काम किया तो उसकी कोई प्रतिक्रिया देते हैं ना। जैसे घर पर हम मम्मी के लिए अगर बाहर से अपने मन से कुछ खाने के लिए ले आए, जैसे आइसक्रीम ले आए मम्मी के लिए खाने के लिए, तो मम्मी एक रिएक्शन देती है। तो वो रिएक्शन क्या है? प्रतिक्रिया है। तो ऐसी प्रतिक्रियाओं से, इंसानों के चेहरों से, उनके काम से, उनके चाल ढाल से आप पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ये अब व्यक्तित्व भी कई प्रकार के होते हैं। वो तो मैं नहीं पढ़ाने वाला, वो तो आप सीटीआई में ही पढ़ेंगे। मैं पढ़ा सकता हूं बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इसको लेकर? मैंने खुद सीआईटीएस किया है। तो सीआईटीएस में जैसे कि जो बच्चे, सबसे पहला क्या है, जिनका उद्देश्य है शिक्षक बनना, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। मतलब बेस्ट क्या है? यही एक ऑप्शन है कि आप अगर आईटीआई में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सीआईटीएस करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है? कुछ जगहों पर आईटीआई तो बहुत ज्यादा है, मतलब कि प्राइवेट आईटीआई हैं और गवर्नमेंट आईटीआई हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि आजकल आईटीआई में उसकी जो पढ़ाई का स्तर है वो कैसा है। तो आईटीआई में बच्चा पढ़ता है, और बच्चा अगर उससे पूछ लिया जाए आईटीआई कुछ, तो इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कि यार अगर वहां के बच्चे से पूछ लिया जाए बेटा फाइल क्या होती है, बताइए आप फाइल के बारे में जानते हैं, तो कहेगा हाँ फाइल होती है। वो होती है एक फट्टे वाली फाइल होती है, और एक क्या होती है? नॉर्मल फाइल होती है। तो उसको फाइल के बारे में तक नहीं पता होता है। ये मैंने देखा है। मैंने तो सबसे पहले आप क्या है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ाने की। आप गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं सीआईटीएस करने के बाद। आप प्राइवेट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। जब तक कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आती है तो आप प्राइवेट में इंस्ट्रक्टर का काम करिए, इंस्ट्रक्शन का। या फिर आप इससे भी ऊपर, आप एनएसटीआई में एक ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ट्रेनिंग ऑफिसर। एनएसटीआई मतलब नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब राष्ट्रीय। तो ये कोर्स भी वहीं कराया जाता है, राष्ट्रीय कौशल संस्थान में। राष्ट्रीय कौशल, नेशनल स्किल क्या है? एनएसटीआई, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब राष्ट्रीय कौशल अभ्यास संस्थान। तो प्रशिक्षण संस्थान भी बोलते हैं। तो ये वहां पर आपका यही कोर्स कराया जाता है। वहां पर आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं।
ठीक है बेटा, आप जान गए होंगे सीआईटीएस करने से क्या फायदा है, और एक मेरा पर्सनल क्या फायदा है। मतलब जान लीजिए, जो बच्चे, मैंने अभी बता रहा था, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और मतलब पढ़ नहीं पाए, वहां का माहौल नहीं था पढ़ाई का, और या कुछ कारणवश खुद नहीं पढ़ पाए, तो आप क्या करेंगे वहां पे जाके कि सीआईटीएस में एक साल में आपको इतना अच्छे से पढ़ा दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी कराई जाती है, उसके साथ साथ आपकी जो वोकेशनल नॉलेज है, मतलब मान लीजिए बुक्स स्टडीज जो हैं, थ्योरिकल नॉलेज, वो सारी आपकी कवर हो जाती है। ठीक है, तो सबसे जो इसके फायदे हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर आप शिक्षक बनने का आपका उद्देश्य है, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप सीआईटीएस कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, अप्रेंटिस। बोले अब ये अप्रेंटिस क्या होता है, तो ये अप्रेंटिस क्या है कि सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम है, सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसमें आईटीआई जो आपने कर रखी है, वहां पर आपने, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से, तो आपको थ्योरिकल नॉलेज तो अच्छी हो गई है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जिन चीजों के बारे में आपने पढ़ा है, जिन वस्तुओं के बारे में पढ़ा है, जिन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है, उनको आपने कभी देखा ही नहीं है, उनको कभी यूज नहीं किया है, तो वो आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आप अप्रेंटिस में देख सकते हैं। अप्रेंटिस कई सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां कराती हैं, जैसे कि आपका एनपीसीआईएल हो गया, ठीक है, बार्क हो गया, या फिर आपका यूसीआईएल हो गया, वेल हो गया, बीएचईएल, ठीक है, ये बहुत सारी कंपनियां हैं। और सबसे बड़ा क्या है, अप्रेंटिस सबसे बड़ा कौन है सोर्स जो कराता है सबसे ज्यादा, तो वो है आपकी रेलवे। और रेलवे ही सबसे ज्यादा बेनिफिट देती है, आप सब जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं, रेलवे ही एकमात्र ऐसा संस्था, रेलवे ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 20% कोटा पाते हैं। आईटीआई करने वाले छात्रों को 20% कोटा दिया जाता है रेलवे में जॉब करने के लिए। मतलब यदि मान लीजिए कि 20% कोटे का मतलब क्या है, 100 सीट हैं, मान के चलिए 100 सीट हैं, तो 100 सीट में से 20 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं कि ये तो केवल रेलवे में जिसने अप्रेंटिस करी है उसी को मिलेगी, उन सीटों पर और किसी का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? 80 सीटों पे चाहे कोई भी कुछ लड़े, मतलब कि कुछ भी करे, और जो 80 सीटें भी हैं, उन 80 सीटों पे भी अधिकार रेलवे क्या कर रही है, आईटीआई वालों का कर रही है, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है इन टेक्निकल, तो उन लोगों के लिए रखा है उसने। तो ये सारी क्या है आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है। अप्रेंटिस का भी क्या है आपके लिए बहुत ही अपना बेनिफिट है। अप्रेंटिस में आपका एक साल का प्रोग्राम होता है, जैसे कि सीआईटीएस था, ऐसे ही अप्रेंटिस होता है एक साल का प्रोग्राम। सीआईटीएस में क्या होता है कि आपका एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया बेस पर, उस एग्जाम को आपको क्लियर करना होता है पहले, थोड़ा मतलब कि अच्छा पढ़ाई करके, उसके बाद आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है, तब आप क्या कहते हैं सीआईटीएस कर पाते हैं। अप्रेंटिस में ऐसा नहीं है। अप्रेंटिस में क्या है, आपका 10th का परसेंटेज और आईटीआई का परसेंटेज, इन दोनों का परसेंटेज का एवरेज निकाल के कट ऑफ बनाई जाती है। तो उन सभी जगह नहीं, लेकिन अधिकतर जगहों पर यही होता है। कुछ एक दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ एक दो ऐसी जगह हैं जहां पर कंपनियां हैं, जहां पर क्या करते हैं कि छोटा सा एग्जाम लेते हैं। ठीक है, वो एग्जाम ज्यादा हार्ड नहीं होता है, सिंपल सा होता है, बस जानना चाहते हैं कि आपने आईटीआई करी है तो आपने क्या पढ़ा है। तो अप्रेंटिस हो गया। अब अप्रेंटिस समझ गए ना, और अप्रेंटिस क्या है, एक साल का कोर्स है, एक साल की ट्रेनिंग है, जिसमें आपको मंथली पे भी किया जाता है। अधिकतर जगहों पर जो मंथली पेमेंट का जो अमाउंट है वो होता है 7 से 8 हजार रुपए। ठीक है, लेकिन कुछ सभी का अपना अपना अलग होता है। कुछ पीएसयूज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, जो क्या करती हैं आपको थोड़ा अधिक पे भी करती हैं। मान लीजिए अधिक पे भी जाएगा तो कितना जाएगा, 10 से 12 हजार एक साल के लिए है आपका। अब सीआईटीएस करने के लिए, करने से क्या रुपए मिलते हैं, नहीं, सीआईटीएस में आपके रुपए मिलते नहीं है, तो रुपए ज्यादा जाते भी नहीं है। ठीक है, बहुत, अगर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट मिल गया है तो उसमें तो आपकी फीस तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। तो सीआईटीएस करने के बाद में आप प्राइवेट में पढ़ाने जाएंगे तो आपको 10 से 15 हजार रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, सीआईटीएस वाले जो
शिक्षक हैं उनकी बहुत डिमांड है आजकल, तो 10 से 15 हजार रुपए तो वैसे ही मिल जाएंगे आपके लिए। दूसरा क्या है, अप्रेंटिस हो गई। तीसरा क्या है, डिप्लोमा। यदि आप चाहते हैं कि आपने आईटीआई कर ली, मान लीजिए आपने आईटीआई कर ली, लेकिन अभी आप और चाहते हैं अपने आप को ग्रो करना और अपने आप को हायर लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, डिप्लोमा कर लीजिए। पॉलिटेक्निक एग्जाम कराता है जिसमें कई सारे ग्रुप होते हैं, जिसमें एक ग्रुप होता है के ग्रुप। के ग्रुप उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने या तो आईटीआई कर रखी हो या फिर 12th कर रखा हो, तो इन दोनों के लिए होता है। और इसमें डिप्लोमा 3 साल से कम होकर 2 साल का हो जाता है, ठीक है। तो जब आप डिप्लोमा कर लेंगे, इसके फायदे क्या है, तो इसके फायदे ये हैं, एक तो आप आईटीआई कर रखा है आपने, तो आईटीआई से जो वैकेंसी आएंगी आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर डिप्लोमा से नहीं आ रही हैं। अब डिप्लोमा से भी वैकेंसी आएंगी तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, डिप्लोमा कर लिए घर बैठ के, नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको नॉलेज होगी और आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी, एक लेवल पहुंच जाएगा नॉलेज का। तो आप दोनों एग्जाम में जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपकी किसकी, गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, ठीक है, आप दोनों देखिए, आप सभी से अगर पूछा जाए कि आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे प्राइवेट जॉब, तो सब कहेंगे सर मैं तो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूं, अरे नहीं सर मैं तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूं ये विषय नहीं है, विषय ये है कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी या नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब बट नहीं रही है कहीं पर भंडारे में, जैसे भंडारा होता है तो पूरी खरीद ली, वो पूरी ले ली या केवल सब्जी ले ली, खा ली, कोई मतलब नहीं है, सबके लिए है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब बहुत ही प्रेस्टिजियस पीपल के लिए है, मतलब बहुत ही मूल्यवान व्यक्तियों के लिए है, जिन्होंने अपने अंदर मेहनत कर करके अपनी स्टडी को और अपने लेवल को इतना ऊपर कर दिया है कि वो अब तैयार हैं, उनको चाहती है कि गवर्नमेंट आप हमारे यहाँ आइए और अब देश की सेवा करिए हमारे द्वारा। तो गवर्नमेंट जॉब पहली बात तो ये सबको मिलती नहीं है, ये मिलती नहीं है, ये अर्न करनी पड़ती है, ठीक है। अर्न करने का मतलब समझते हैं, कमाना पड़ता है इसको। और कमाते कैसे हैं, कोई भी चीज कमानी है तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मेहनत का मतलब ये नहीं कि आपको दीवारें तोड़नी है, मेहनत का मतलब है आपको स्टडी करनी है। आप के लिए मेहनत का मतलब क्या है, आपको मेहनत करनी है अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पर। तो गवर्नमेंट जॉब आपकी है, ठीक है। फिर अगली चीज क्या है, प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब, देखो गवर्नमेंट जॉब आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए भी गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं और आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आपको जॉब करनी ही करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल पा रही है, तब तक आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, सिंपल सा है। अब प्राइवेट जॉब भी क्या है करने के लिए, देखो सबसे पहले आप अपने मन से ये वहम निकाल देना कि बस मैं तो क्या है कि आईटीआई में एडमिशन ले लिया और आईटीआई कर ली, अब तो मुझे तो जॉब मिल गई। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कोई वो नहीं है कि परमिट रख रखा है कि भाई आईटीआई करे हुए हैं ये तो बस ये इस देश के बहुत ही महान व्यक्ति हैं और इनके लिए तो फ्री में जॉब बट रही है, नहीं। हर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। और आप बस जो कर रहे हैं, आप आईटीआई कर ली है आपने और आप अभी कोई स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। जैसे अब मैं आईटीआई से पहले की बात बताता, अगर आप आईटीआई से पहले होते तो मैं बताता कि आप अगर आईटीआई कर रहे हैं तो आप उसको पूरा मन लगाकर करिए। इसमें ये नहीं कि चलो आईटीआई भी हो रही है, इधर मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ। तो जो लोग दो नाव पे पैर रखते हैं ना, तो वो ना इधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। तो आप डिसीजन लीजिए, एक बार में डिसीजन लीजिए, सलाह कर लीजिए, आपका मन क्या कहता है, आप अंदर से फील क्या कर रहे हैं कि मैं किसमें ज्यादा अच्छा हूं, कि आईटीआई करूं या डिप्लोमा करूं, कुछ भी जो भी है आपका। तो डिसीजन जब ले गए आप, तो फिर उस पर आप लग जाइए, समझ रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, तो प्राइवेट जॉब की बात कर रहा था मैं कि प्राइवेट जॉब भी जैसे आईटीआई करके सब घूम रहे हैं, तो सबको नहीं मिल रही। जिसने आईटीआई करी है, मतलब पढ़ा है उसमें, तो उससे भी दो चार बातें पूछी जाती हैं, एक इंटरव्यू टाइप का होता है, पूछा जाता है कि देखा जाता है कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब जरूरी क्या है प्राइवेट जॉब में कि क्यों नहीं पढ़ा है, क्या मतलब पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा तभी तो आप जानेंगे उसमें क्या कराया जा रहा है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में, अगर वहां कुछ वर्क हो रहा है या फिर वहां पर आपको दे दिया कि चलिए बताइए
आ, ये चेक कर लीजिए कि इन सबके डायमीटर सही है नहीं है वर्नियर कैलिपर से। तो आप पहले यही नहीं जानते वर्नियर कैलिपर क्या होता है, डायमेंशन चेक करने की तो बात दूर रही। तो प्राइवेट जॉब वाला मतलब प्राइवेट जॉब की जो कंपनी है, क्या वो प्राइवेट जॉब दे देगी आपको? आप खुद बताइए कि आप एक घर बनवाना चाहते हैं, ठीक है, आप घर बनवाना चाहते हैं और आप पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, आपकी खून पसीने की मेहनत का कमाई का पैसा है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को घर बनाने को दे देंगे जिसने आज तक एक ईंट एक के ऊपर एक मतलब ईंट ना रखी हो? ऐसे व्यक्ति को घर बनाने को दे देंगे? इसी प्रकार से प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो आपसे वहां पर क्यों आपको बुलाएंगी जब आप जानते ही नहीं है किसी चीज को? ठीक है, चलिए प्राइवेट जॉब के बारे में भी बात कर ली। तो हमारे पास चार ऑप्शन थे। चार ऑप्शन में सबसे पहले था CITS, फिर था अप्रेंटिस, फिर था डिप्लोमा, फिर था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या प्राइवेट जॉब की तैयारी भी सेम है। बस प्राइवेट जॉब में कम तैयारी से काम चल जाता है और गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी ज्यादा नहीं, सर्वोच्च तैयारी से काम चलता है। सर्वोच्च मतलब टॉप मोस्ट आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो टॉप मोस्ट प्रिपरेशन करने से डर मत जाना, अरे इतना तो नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब क्या है, प्राइवेट जॉब ही कर लेते हैं। बेटा गवर्नमेंट जॉब समझते हैं, गवर्नमेंट जॉब कौन कौन देता है, लोगों को पता ही नहीं है ITI से गवर्नमेंट जॉब क्या मिलती है। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया, रेलवे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब देती है ITI वालों को। उसके बाद कौन देता है, उसके बाद जैसे कि बहुत ही अच्छे आपके जैसे बार्क हो गया, यूनिट्स हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बार्क हो गया, NFC हो गया, NPCIL हो गया, ठीक है, इसरो हो गया, DRDO हो गया। बेटा ये इनके नाम आपने कई लोगों ने सुने नहीं होंगे, लेकिन इनकी देश में योगदान में कितनी भूमिका होती है ये आप लोग जरा सर्च करिए गूगल पर, देखिए कि DRDO क्या है, इसरो क्या है, बार्क क्या है। आप मान लीजिए, आप मानिए कि आपको ITI गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है इन ऐसे यूनिट्स में, तो आप समझिए कि आप अपने आप की वैल्यू कहां देख रहे हैं। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां से देश के निर्माण के काम किए जाते हैं, देश को और ऊंचाई पर ले जाने का काम किया जाता है। ये सुनकर ही गूजबम्स आते हैं, ये सुनकर ही हमारा जो छाती है, हमारा जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है कि हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करेंगे या फिर देश में योगदान देने वाली ऐसे यूनिट्स में जॉब करेंगे। जो इसरो के बारे में आप जानते होंगे, देखिए इसरो में कितने प्रोग्राम होते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, मार्स पर जाते हैं, ये देख हमारी सैटेलाइट्स को सेट करते हैं वो, कि नेटवर्क जो आता है सैटेलाइट वगैरह जो टीवी वीवी देखते हो सब सैटेलाइट का काम है। तो जैसे मैप देखते हो सैटेलाइट का काम है, ये सारी चीजें क्या इसरो कर रहा है, ठीक है। और बार्क भी कर रहा है, अपना बार्क रिसर्च करता है चीजों पर। ऐसे ही आपका NPCIL है, ये भी कुछ ना कुछ योगदान कर रहा है। तो इन चीजों के बारे में आप यूट्यूब पे जाकर जान सकते हैं, ठीक है, तब आपको मोटिवेशन मिलेगा ना। सबसे पहले तो आपको जानना है चीजें क्या है। आप जो भी क्वेश्चन आता है, आप हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमेशा आप कमेंट करिए, कमेंट करिए। और अगर बाय द वे अगर हम नहीं देख पाते हैं आपकी कमेंट, तो आपको हमने नंबर भी बता रखा है, जो हमारे चैनल पे जो नंबर है, आप उस नंबर पर भी व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। देखो अगर आप अपनी एक डाउट छोड़ देते हैं, अगर आपने अपना एक संशय छोड़ दिया, तो एक संशय दीमक के भांति होता है, जो अच्छी से अच्छी लकड़ी को भी गलाकर राख कर देता है, खाकर राख कर देता है, समझ रहे हो ना। तो डाउट नहीं छोड़ना है, कुछ भी जानना है, छोटी सी छोटी तुच्छ चीजें जानना है, जिसमें सोचो कि बताओ सामने वाला क्या समझेगा, समझने दो सामने वाला क्या समझेगा, लेकिन विषय ये है कि आप कितना समझ जाओगे उस चीज से, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। कल हम फिर आपके सामने आते हैं इसी समय एक नई क्लास को लेकर, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। किसकी चल रही है? वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस की। जिन बच्चों ने अभी तक वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस की एक भी वीडियो नहीं देखी है, तो वो जो हमने अपलोड कर दी हैं 2 वीडियोस, उनको देख लें, जो वेल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो ना भी कर रहे हैं। देखो बेटा, ना कर रहे हैं तो ना करने से ये नहीं कि खाली बैठना है, आपको लगे रहना है। ये दिमाग कैसी चीज है, दिमाग को अगर यूज नहीं करोगे तो इस पे जंग लग जाती है। इसको हमेशा रगड़ते रहिए, और जितना रगड़ोगे इतना चमक के बाहर आता है। तो आप रगड़ते रहिए। कहाँ रगड़ेंगे? आप हमारे चैनल पर रगड़ेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को देखिए, और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप आज ये मान लीजिए कि आप सब्सक्राइब करेंगे और कल हो सकता है, और ये होगा
कि आप इस चैनल को धन्यवाद देना चाहें और आपके पास शब्द ही ना हो कि मैं कैसे धन्यवाद दूं, क्योंकि आपको ये 0 से 100 तक, 0 से हीरो तक पहुंचाने का एकमात्र प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।